नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसनों की जो एक यंगस्टर होने के नाते हम सबको करने चाहिए। तो आसन आपको देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन असल में थोड़ी सी प्रैक्टिस और वो बहुत आसान हो जाते हैं। और फिर आपकी बॉडी तो ऐसी होती है कि आप जिस तरह ढलना चाहें उस तरह ढल सकते हैं। किसी भी आसन को करने से पहले मैं आपको हिदायत दूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर लें, यानी कि वार्म अप। क्योंकि आप एक गर्म लोहे पे अगर चोट मारते हैं तो कैसे भी मुड़ सकता है, आप उसे कैसा भी मनचाहा शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठंडे लोहे पर मारने का प्रयास किया तो कम टेम्परेचर पे वो ब्रिटल होता है, यानी कि वो टूट जाएगा, लोहा का लोहा। तो आपकी बॉडी उससे तो ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनालॉजी आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के साथ ठंडे टेम्परेचर पर ज़बरदस्ती करेंगे या उसे मोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, आपकी मसल्स में क्रैम्प आ सकता है, आपको कई दिनों तक पीड़ा हो सकती है। तो अपनी बॉडी को पहले गर्म कर ले। गर्म करने के लिए अगर आप स्वामी जी को देखते हैं तो यौगिक जॉगिंग, कुछ दंड, कुछ बैठक, या फिर आप अगर एक मार्शल आर्टिस्ट है तो कुछ पंचेस का अभ्यास, कुछ किक्स का अभ्यास, या फिर कुछ देर रनिंग। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप वहाँ दौड़ सकते हैं। और अगर आप क्वारंटाइन में हैं या घर में बंद है मेरी तरह, तब आप अपने घर में ही थोड़ा सा जंप करके, कुछ सूर्य नमस्कार करके और फिर थोड़ी सी पुशअप्स के साथ आप वार्म अप हो सकते हैं। आजकल दोस्तों आपको दिख रहा है कि वैसे भी गर्मी है तो आपको पसीना अपने आप आ जाएंगे, और जब आपको पसीना आ गया है यानी कि आप अगले आसनों के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का आसन, जिसे हम बहुत ही भौकाल मानते हैं, यानी कि हैंड स्टैंड। तो अगर आप कहें कि हैंड स्टैंड बड़ा कठिन होता है, दिखने में भी बहुत कठिन है, और उसे एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप हैंड स्टैंड को आसानी से कुछ ही दिनों में कैसे सीख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और आज सीखते हैं हैंड स्टैंड। यदि आपसे पूछा जाए कि हाथों पर रुकना ज़्यादा आसान है या फिर हाथों पर चलना, तो आप कहेंगे कि रुकना ज़्यादा आसान है। नहीं, जैसे कि आप एक खड़ी साइकिल पर अपना संतुलन बना नहीं सकते, कुछ वैसा ही होता है जब हम अपने हाथों पर खड़े रहते हैं। यानी कि आपको संतुलन बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम चलते हैं तो हमारे शरीर पर लगने वाली फिजिकल फोर्सेस अलग हो जाती हैं और हमें खुद ब खुद थोड़ा बहुत बैलेंस मिल जाता है। तो दोस्तों पहले हम चलना सीखेंगे, यानी कि जो काम कठिन लग रहा है हम उसे पहले सीख लेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि इसे हाथों पर चलना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मयूरी चाल। हाथों पे चलना तो मतलब किसी को नहीं पता है कैसे डिस्क्राइब करना है किसी चीज़ को, तो हाथों पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मयूरी चाल, जिसे करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। अर्थात सुबह सुबह जब आपने कुछ भी ना खाया हो तब करना अच्छा रहता है, अन्यथा यह नुकसानदायक हो सकता है। पैरों को दीवार पर टिकाकर हाथों पर खड़े हो जाएं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों को मोड़ते हुए दंड लगाएं, जब तक आप लगा सकें। इससे आपके हाथों में मजबूती व संतुलन आएगा। अब धीरे धीरे दीवार को छोड़ें। हो सकता है पहली बार आप गिर जाए, मगर गिरने के बाद भी बार बार पैरों को दीवार से छोड़ने की कोशिश करें, जब तक कि आपको अपने हाथों पर भरोसा ना हो जाए। अब अपने हाथों से थोड़ा चलने का प्रयास करें। हो सकता है आप गिर जाएंगे, मगर संभल के, जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, सांस लेकर दोबारा चलने की कोशिश करें। यकीन मानिए आपका हर एक कदम आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। इसी अभ्यास से आप चलने में भी माहिर हो जाएंगे, मतलब हाथों पे चलने के।
दोस्तों, जब आपको लगे कि चला कैसे जाए, आप बार बार गिर रहे हो, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक ये हो सकती है कि आप अपने हाथों को 90 डिग्री घुमा लें, कुछ इस तरह। फिर जब आप चलेंगे तो आपको चलने में सुविधा होगी, आप पीछे की तरफ नहीं गिरेंगे। और अब जब आपके हाथों में जान आ जाए, तब आपको वहाँ पर स्थिर रहने का प्रयास करना है, क्योंकि स्थिर सुखम आसनम, इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। इस अवस्था में बैलेंस बनाना मुश्किल काम नहीं रहता। जब आपको लगे कि आप आगे गिरने वाले हैं, तब अपनी उंगलियों से, और जब आपको लगे कि आप पीछे गिरने वाले हैं, तो अपनी हथेलियों पर वजन देना है। जब इसे सीख जाएं, तब अपने हाथों पर अपने शरीर का पूरा वजन तानते हुए अपने पैरों को हवा में धीरे धीरे उठाएं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने हाथों से अपने शरीर को तान देते हैं।